सभी साथियों नमस्कार भाई। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो भाई आज हम करेंगे सेट नंबर 11 भाई। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन किन के बीच बिछाई गई भाई? हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन किन के बीच बिछाई गई भाई? ऑप्शन ए दिल्ली रेवाड़ी, बी दिल्ली रोहतक, सी दिल्ली अम्बाला, डी दिल्ली आगरा। सभी साथी भाई कमेंट में आंसर दिया करो। अगर लाइव चले हो तो लाइव आंसर दिया करो, नहीं तो कमेंट में जरूर दिया करो भाई। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन किन के बीच बिछाई गई भाई? ऑप्शन मैंने दिया है दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से अम्बाला और दिल्ली से आगरा। आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? ए दिल्ली से रेवाड़ी भाई। पहली रेलवे लाइन जो बिछाएगी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में बिछाएगी और सबसे पहली ट्रेन रेवाड़ी से ही चली, दिल्ली और रेवाड़ी के बीच में 1873 में भाई। ठीक है, रेवाड़ी के बारे में बात करते हैं भाई। रेवाड़ी बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर रेवाड़ी का नाम पड़ा। और रेवाड़ी क्या है भाई? वीर भूमि है, राज तुलाराम के कारण फेमस है भाई। और रेवाड़ी में क्या है भाई? नारसिंह अभ्यारण्य भाई। और क्या है भाई? रेवाड़ी को और क्या बोलते हैं भाई? और बोलते हैं भाई पीतल नगरी बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, और इसमें एक घंटेश्वर मंदिर है भाई, वीर भूमि घंटेश्वर मंदिर। ठीक है, आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? 2000 की गणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या बतानी है कुल भाई। ऑप्शन ए 253,51,462। ठीक है, 2,53,51,462। बी है 2,33,51,462। सी है 1,51,462। डी है 2,53,51,000। ये है 2,53,00,000। ये बन नहीं रहा, इन्होंने कैसे बना दिया? 2,53,51,46 भाई, मतलब 25,35,146। 25 लाख बनता है, 25,35,146। ठीक है, अब अपना आंसर दें भाई सभी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें। ऑप्शन ए 2,53,51,462, बी 2,33,51,462, सी 1,51,462 और डी 2,53,51,46। तो आंसर रहेगा ए भाई। 2000 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा की जनसंख्या है, ये बार बार एचएससी में पूछा गया भाई, 2,53,51,462। आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वोच्च घनत्व वाला भाई? हरियाणा का ऐसा जिला बता रहे हैं जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा भाई, घनत्व। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी रोहतक और ऑप्शन डी है भाई फरीदाबाद। सभी आंसर दे भाई अपना। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी रोहतक और ऑप्शन डी फरीदाबाद भाई। ऑप्शन रहेगा डी भाई। तो सबसे ज़्यादा गंतव्य इसका है फरीदाबाद का है 2442 भाई। कितना? 2442। और अगर पूछा जाए सबसे कम गंतव्य भाई सिरसा का है। किसका है? सिरसा। सिरसा का रहेगा 303 भाई, 303 सिरसे का भाई। अब बात करते हैं भाई ऑप्शन ए की, पानीपत भाई। पानीपत बुनकरों का शहर कहलाता है। जब हरियाणा के 4 जिले बने 1989 में, ये भी बना 1989 में भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा है। ठीक है, उसके बाद बलूजे है यहाँ पर भाई, पर्यटक स्थल है। ठीक है, पानीपत की 3 लड़ाई यहीं पर हुई भाई। बापोली तेल संयोजक कारखाना है बापोली भाई। अब चलते हैं बी ऑप्शन में, सोनीपत। सोनीपत 1972 में बना। एक सोनीपत में मामा भांजे की दरगाह है। सोनीपत में गोहाना है जो फेमस है, वहाँ पर मातूराम की हलवाई के लिए फेमस है। और जो गोहाना है वो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहलाता है, कचहरी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं, रोहतक। रोहतक
जब हरियाणा बना तभी बना था। रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी 1976 में, पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976। उसके बाद रोहतक में भाई पंडित बेगुल दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, पीजीआई है, ठीक है, सीएमसीटी कहलाता है रोहतक भाई। बात करते हैं डी फरीदाबाद में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बनते हैं। रादूत मेहंदी के लिए है भाई, मेहंदी उद्योग है। ग्लेडियस फूल बनते हैं, लगते हैं, फेमस है भाई ग्लेडियस फूल के लिए, बहुत ज़्यादा उगते हैं वहाँ। उसके बाद भाई टोपी उद्योग के लिए फेमस है भाई, रबड़ उद्योग के लिए फेमस है। कहने का मतलब ये एक औद्योगिक एरिया है भाई फरीदाबाद। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। आशा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई जो मैं बता रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया भाई? शराब की बंदी कर दी थी, किस साल में की थी बताना आपने भाई? 1 दिसंबर 1991, 1 जून 1993, 1 जुलाई 1996 और डी है 1 अप्रैल 1997। अपना आंसर दें भाई सभी साथी, क्या रहेगा आंसर भाई? 1 दिसंबर 1991, बी 1 जून 1993, सी 1 जुलाई 1996 और डी है 1 अप्रैल 1997। रहेगा ऑप्शन सी भाई, क्या रहेगा? सी, 1 जुलाई 1996 में भाई बंसीलाल की सरकार आई थी। ध्यान से सुनो, बंसीलाल की सरकार में उस टाइम हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल ने बनाई थी 1991 में, और 1996 में पहली बार इलेक्शन जीता बंसीलाल की पार्टी ने, और जीतने के बाद इन्होंने शराबबंदी कर दी। हरियाणा विकास पार्टी का चीन था लड़का लड़की भाई, ठीक। उसके बाद फिर इन्होंने क्या कर दिया, 1 अप्रैल 1998 जाके ने बंद कर दिया भाई, 2 साल बाद। शुरू कब की शराबबंदी? 1 जुलाई 1996 को, और बंद कर दी 1 अप्रैल 1998 को भाई। आशा है बिल्कुल समझ में आ गया हो भाई। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन में भाई। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? मेवात, ए ऑप्शन, बी रेवाड़ी, सी गुड़गांव भाई, डी है फरीदाबाद भाई। सभी अपना आंसर दे भाई, सभी साथी अपना आंसर दे भाई। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी गुड़गांव और ऑप्शन डी है फरीदाबाद। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए, क्या रहेगा? मेवात भाई। तावड़ू जो नगर है वो मेवात जिले के अंतर्गत आता है भाई। अब बात करते हैं मेवात की भाई। मेवात 2004 में बना चौटाला की सरकार में, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में। उस टाइम इसका नाम था सत्यमेवपुरम भाई। फिर 2005 में इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रखा गया मेवात भाई, ठीक है। सबसे पहले नाम रखा गया सत्यमेवपुरम, फिर 2005 में नाम चेंज कर दिया, मेवात रखा गया। अब जाके 2016 में इस मेवात का नाम चेंज कर दिया है, रख दिया क्या है? नू भाई। बी ऑप्शन रेवाड़ी। पहली ट्रेन चली 1873 में, पुराना रेलवे जंक्शन है, सबसे पुराना इंजन फेरी क्वीन यहीं पर है भाई, अब भी यहीं पर है। और वीरभूमि, पीतल नगरी, ठीक है भाई। और क्या कह सकते हैं भाई, घंटेश्वर मंदिर, ये सब यहीं पर है। गुड़गांव भाई, गुड़गांव अब गुरुग्राम नाम है भाई, मेडिकल सिटी है। उसके बाद माता शीतला के नाम से फेमस मंदिर है भाई, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इसका नाम गुड़गांव पड़ा। बात करते हैं डी फरीदाबाद। फरीदाबाद में बहुत बता चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। 1979 में इसकी स्थापना हुई। एक मेहंदी बहुत अधिक मात्रा में होती है, मेहंदी के लिए फेमस है भाई, टोपियों के लिए फेमस है, रबड़ उद्योग के लिए फेमस है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए फेमस है भाई, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर यहीं पर बनता है भाई। उसके बाद रादूत ट्रैक्टर भी यहीं पर बनते हैं भाई, और औद्योगिक नगरी है भाई, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसकी सहमति पर करता है? सबसे पहले राज्यपाल भाई, पता होना चाहिए राज्यपाल। राज्यपाल के लिए आर्टिकल होता है 153, 153 भाई। राज्यपाल का जो आर्टिकल होता है 153 होता है, और ये कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसकी सहमति पर करता है भाई? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राज्य की मंत्रिपरिषद भाई। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। केंद्र सरकार, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी है राज्य की मंत्रिपरिषद भाई। ऑप्शन रहेगा डी भाई, क्या रहेगा? डी भाई। राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या करता है राज्यपाल भाई? मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं राज्य परिषद भाई। राज्य परिषद आर्टिकल किस में आती है? 163, 164 में भाई, 163 से 164 में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति भाई। राष्ट्रपति आता है आर्टिकल 53 में, 53 में। देखो ध्यान से, आर्टिकल 53 राष्ट्रपति, आर्टिकल 153 153 राज्यपाल। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री आता है 74 में भाई, 74 आर्टिकल में, 74 राष्ट्रपति, 53 प्रधानमंत्री, 74 और ये करते हैं 163 और 164
164 भाई, ठीक है 164 भाई। और राज्यपाल है वो 153 भाई, क्या है 153 भाई। क्लियर है, समझ में आ गया भाई? अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर डाल देना भाई, पहले बता रहा हूँ। चलते नेक्स्ट पर्सन में भाई। नेक्स्ट पर्सन है कि हरियाणा ने अपना खाद्य बैंक कहाँ स्थापित किया भाई? हरियाणा ने अपना खाद्य बैंक कहाँ पर स्थापित किया? मतलब कहने का है कि जो अनाज बैंक था वो हरियाणा ने कब स्थापित किया वो भी बताऊंगा, और यही बता देता हूँ 2021 में किया था भाई। चलिए पहले बता देता हूँ 2021 में किया था, ठीक है 2021 में। अब बात चलते हैं ऑप्शनों में भाई। आपने बताना है कहाँ पर हुआ था भाई? भिवानी, ए, बी रेवाड़ी, सी अंबाला, डी गुड़गांव। आंसर दें भाई सभी साथी। भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला, गुड़गांव। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? गुड़गांव। क्या रहेगा? गुरुग्राम भाई, गुड़गांव भाई। गुड़गांव बता चुका हूँ आपको भाई, मेडिकल सिटी है, मेडिकल का हब है बिल्कुल। गुरुग्राम नाम है इसका, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर नाम पड़ा। उसके बाद माता शीतला का मंदिर है भाई। भिवानी बी 1972 में भाई भिवानी की स्थापना हुई। उसी दिन सोनीपत की हुई 1972 में। भिवानी हरियाणा भिवानी बोर्ड है भाई, ठीक है। उसके बाद भिवानी में क्या है भाई? बंसीलाल की नगरी है भाई भिवानी भाई, ठीक है। और बी रेवाड़ी के बारे में बता चुका हूँ भाई। अंबाला के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में बताया तो भाई अंबाला आमों के लिए फेमस है भाई। किंग फिशर पर्यटन स्थल है भाई अंबाला में। उसके बाद अंबाला कैंट है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट पर्सन में चलते हैं भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा सरकार ने डैश को गुड़गांव को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 2015, 22 सितंबर 2015, सी 10 सितंबर 2015 और डी है 22 दिसंबर 2016। सभी आंसर देवा अपना। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव को कहा कि तुम अपने स्वयं के संसाधनों से विकसित सिटी को घोषणा की गई है। कब की गई है? तो आंसर देखो भाई क्या रहेगा। आंसर इनमें से कोई नहीं है भाई, क्योंकि आंसर क्या है इसका 25 जून 2015 को हुआ था, घोषणा कर दी थी 25 जून 2015, 25 जून 2015 को भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई, हरियाणा का कौन सा पुलिस जिला बनाया गया 2017 तक? जिला नहीं था, केवल पुलिस जिला था। मतलब कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो 2017 के बाद पुलिस जिला बनाया गया? आंसर ए हांसी, बी नरवाना, सी कैथल, डी दारूहेड़ा। आंसर दें भाई सभी साथी अपना, सभी साथी अपना आंसर दें भाई। मतलब हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो 2017 में पुलिस जिला बनाया गया? हांसी, बी नरवाना, सी कैथल, डी दारूहेड़ा। क्या रहेगा आंसर भाई? हांसी, ए ऑप्शन क्या रहेगा? ए हांसी भाई। अब बात करते हैं भाई हांसी। हांसी कहाँ है? हिसार में है भाई, ठीक है। हांसी का किला फेमस है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं बी नरवाना। नरवाना झील में पड़ता है भाई। नरवाना में दमतैन साहिब है भाई। नरवाना नहर जो फेमस है भाई, ठीक है। और बात करते हैं सी कैथल। कैथल भाई जब हरियाणा के 4 जिले बने उसी टाइम कैथल बना। कैथल में भाई कपिल मुनि के नाम से फेमस है भाई। कपिल मुनि का मंदिर है किलायत में। फल्गू का मेला लगता है भाई फरल गाँव में। उसके बाद रजिया बेगम का मकबरा है भाई, रजिया बेगम का मकबरा भाई, ठीक है। उसके बाद बाबलदाना में मेला लगता है, देहाती मेला भाई, वो फेमस है, ठीक है। उसके बाद भाई होदू का मकबरा है भाई, ठीक है। और एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती है और गीता भी पढ़ी जाती है, दोनों एक टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन दारूहेड़ा। दारूहेड़ा भाई कहाँ है? दारूहेड़ा भाई रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी में भाई। यहाँ मोटरसाइकिल के उद्योग के लिए फेमस है भाई, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई 5 वर्षीय 5 वर्ष पूर्व कितने ग्रामीण लोगों के पास शौचालय थे? भाई आज से 5 साल पहले की बात है कि कितने लोगों के पास शौचालय थे? ए 5%, बी 7%, डी 10%। इनमें से कोई नहीं। आंसर दे सभी साथी भाई। ऐसे कितने लोग थे, कितने परसेंट लोग थे जिनके पास आज से 5 साल पहले क्या था? शौचालय। याद रखना भाई 5 की बात है तो 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? 5%। ए क्या रहेगा? ए भाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। हरियाणा राज्य का वृक्ष कौन सा है भाई?
हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी शीशम, सी अमरूद, डी आम भाई। आंसर दें सभी साथी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। बात की है कि हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, क्या रहेगा भाई? पीपल। क्या रहेगा? पीपल। हरियाणा का तो पीपल है भाई। और राष्ट्र का भाई बरगद। क्या है? बरगद। ठीक है, बरगद का पेड़ हमारा जो राष्ट्रीय है। ठीक है, ये राजकीय है हरियाणा का। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन में चले हैं तो बात करते हैं भाई हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है भाई? मतलब सबसे कम वन कहाँ पर है भाई? पहले सबसे ज़्यादा तो भाई पंचकूला बी, और उसके बाद पंचकूला के बाद यमुनानगर साइड भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कम की भाई। ज़्यादा की मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन ए फतेहाबाद, बी फरीदाबाद, सी पलवल, डी भिवानी भाई। आंसर दें सभी साथी भाई अपना। सभी साथी अपना आंसर दें भाई कि सबसे कम वन कहाँ है भाई? फतेहाबाद। कहाँ है भाई? फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा कम वन है भाई। ठीक है, उसके बाद भिवानी, सॉरी पानीपत, ऐसे चलते जाएंगे भाई। अब करते हैं फतेहाबाद की बात भाई। भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की 1352 में अपने पुत्र फतेह सिंह के नाम पर। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी बोला जाता है। फतेहाबाद में टोहाना है जो नहरों के जाल के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा नहरों का जाल टोहाना में पाया जाता है। बात करते हैं बी फरीदाबाद। फरीदाबाद भाई 1979 को बना। मेहंदी उद्योग के लिए फेमस, रबड़ उद्योग के लिए, टोपी उद्योग के लिए, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए, राजदूत के लिए भाई। ठीक है, ग्लेडियस फूल के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं सी ऑप्शन पलवल भाई। 2008 में बना। ठीक है, कॉटन सिटी के नाम से फेमस है भाई। ठीक है, और यहाँ की जो पर्यटक स्थल है होटल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई। भिवानी, भिवानी के बारे में पीछे बता चुका हूँ मैं। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान कटोरा कहलाता है भाई? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो धान कटोरा कहलाता है? ए सोनीपत, बी पानीपत, सी करनाल, डी यमुनानगर भाई। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल और ऑप्शन डी यमुनानगर भाई। आंसर दें भाई सभी साथी। सभी साथी अपना आंसर दें भाई। धान कटोरा कौन आता है? सी ऑप्शन करनाल। कौन सा? करनाल भाई। ठीक है, अब बात करते हैं करनाल की, क्योंकि करनाल के बारे में मैंने पहले नहीं बताया। करनाल जब हरियाणा बना तभी बना था, एक बात। दूसरी, करण नगरी कहलाता है, करण झील है। ठीक है, उसके बाद मधुबन ट्रेनिंग सेंटर है, एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर ग्रोंडा में भाई, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर नवल में भाई, सबसे पुराना सैनिक स्कूल है कुंजपुरा में, लिबर्टी शूज के लिए फेमस है। उसके बाद और क्या भाई, सब्जी मंडी भी यहीं पर भाई फेमस भाई सबसे ज़्यादा। और क्या करनाल में? करनाल में भाई FSL फोरेंसिक लैब वाली लैब भी यहीं पर भाई, FSL लैब। ठीक है, अब बात करते हैं डी यमुनानगर। डी भाई अब्दुल्ला मंडी के नाम से फेमस है। हरियाणा के 4 जिले बने तो उस टाइम यमुनानगर भी उसी टाइम बना 1979 को। ठीक है, और भाई जगाधरी और यमुनानगर दोनों क्या है भाई? जुड़वा जिले कहलाते हैं, जुड़वा है मतलब कि। ठीक है, जुड़वा शहर कहलाते हैं भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट पर्सन है भाई हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहा जाता है भाई? ऐसा कौन सा है जो हरियाणा की धर्म नगरी कहलाता है भाई? ऑप्शन ए हिसार, बी कुरुक्षेत्र, सी करनाल, डी अम्बाला भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। ए हिसार, बी कुरुक्षेत्र, सी करनाल, डी अम्बाला। क्या रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र भाई। क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कब बना? 1973 को बना, 1973 को बना। कुरुक्षेत्र की बातें करते हैं भाई। कुरुक्षेत्र में है क्या? एक तो भाई धर्मनगरी कहलाता है, पहला ये तो क्वेश्चन ही था। उसके बाद पार्कों के लिए फेमस है, बहुत अधिक मात्रा में पार्क है भाई। काली माता का मंदिर, कालेश्वर तीर्थ, दुख बंजेश्वर तीर्थ। ठीक है भाई। उसके बाद सर्वेश्वर नाथ का मंदिर भाई, शनि तीर्थ भाई, ज्योतिषर तीर्थ। उसके बाद भाई वो था, क्या नाम है, शेख चिल्ली का मकबरा भाई। ठीक है, और हड़प्पा कालीन सत्र मिला है भगवानपुरा में भाई, जो फेमस है भाई। बात करते हैं ऑप्शन सी करनाल। करनाल के बारे में अभी बताया मैंने पीछे भाई। अम्बाला के बारे में बता चुका हूँ पीछे भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट पर्सन पे भाई। नेक्स्ट पर्सन है भाई हरियाणा में डैश जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। हम
हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें उर्दू बोली जाती है भाई? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन ए पंचकुला, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी कुरुक्षेत्र भाई। ऑप्शन दे भाई सभी, अपने आंसर दिए कमेंट में। ए पंचकुला, बी करनाल, सी गुरुग्राम और डी कुरुक्षेत्र भाई। क्या रहेगा भाई? कहाँ पर बोले जाते हैं? गुरुग्राम में भाई। सी ऑप्शन क्या रहेगा? सी भाई। ठीक है, गुरुग्राम के बारे में बार बार बता चुका हूँ भाई, पंचकुला की बात करता हूँ। पंचकुला 1995 में बना। टिक्करताल झील है, मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हरियाणा के मोस्टली सभी डिपार्टमेंट यहीं पर है भाई पंचकुला में। एजुकेशन डिपार्टमेंट भाई, HRD सब यहीं पर है ज़्यादातर, ठीक है। पंचकुला में भाई पंचकुओं के कारण फेमस है भाई, ठीक है। उसके बाद चंडी मंदिर है भाई पंचकुला में। एक गुरुद्वारा है फेमस है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, वो भी बहुत फेमस है पंचकुला का, ठीक है भाई। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर किया करो भाई, बताया करो सर ये नहीं आया, और मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा भाई। भाई आज से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो अभी बात करते हैं, हाँ राज्यपाल भाई, जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कब और किसी से? राज्यपाल भाई एट प्रेजेंट हरियाणा का राज्यपाल कौन है भाई? ये बताया पहले मेरे को, कौन सा है और कौन से नंबर का है, ये कमेंट में बताए भाई। हरियाणा का जो राज्यपाल है वो कौन है और कौन से नंबर का है, वो कमेंट में डालें भाई। जब भी पता लगेगा आप लोग क्लास देख रहे हैं नहीं देख रहे, कौन से नंबर का है और कौन सा है, मैं तो बता दूंगा मगर कमेंट में चाहिए भाई, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ भाई, अगर आप हमारे चैनल पर हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको हरियाणा के ऑल टॉपिक के आपको क्विज मिल जाएंगे। आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, शिव सर सीटा पे। शिव सर सीटा पे जाने के बाद आपने पोस्ट पे जाना भाई। पोस्ट में आपको सभी टॉपिक के क्विज मिल जाएंगे भाई, आपने वहाँ से उसको मार लेना है अगर मार सको तो, क्योंकि मेन एग्जाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपका बहुत हेल्प करेंगे भाई, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।